देखो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और आराम से सब जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह वीडियो को दबाकर शेयर कर दो। और हम अब इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। टॉपिक का जो नाम है दोस्तों वो है आपका प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है दोस्तों, टॉपिक का जो नाम है दोस्तों वो है प्रॉफिट एंड लॉस। चलो बिगड़ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे कि प्रॉफिट और लॉस का मतलब दोस्त ये है लाभ और हानि। लाभ और हानि। ठीक है दोस्तों, लाभ और हानि। और जिन लोगों ने पहले वीडियो को सब्सक्राइब करना स्मार्ट, थैंक यू सर, वेरी नाइस सर, थैंक यू। हेलो फोकस माय स्टडी। आप लोग देखो, इसका मतलब समझना लाभ एवं हानि। ये आज की जो आपकी जो क्लास होगी एकदम बेसिक से होगी। बेसिक से हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे, बट ये फर्स्ट क्लास आपकी बेसिक की होगी। हम एक दूसरे को जानेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, क्रय क्या होता है। देखो सुनो, जैसे मान के चलो दोस्तों, दो मित्र हैं, एक का नाम भूमि है और एक का नाम आल्या है। अब मान के चलो, बड़ा होता क्या है, अब चीजों को समझना। अगर भूमि आल्या के पास जाती है कुछ चीज लेने, अगर मान के चलो इसने एक पेन खरीदा, इसकी एक शॉप है, क्या दोस्तों शॉप दुकान है। अब ये दुकान पे जाती है पेन लेने के लिए दोस्त, ठीक है। यस राधिकृष्ण, यस सर, वेरी गुड। राम राम सर जी, एग्जाम बोर्ड, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है दोस्तों, अगर ये व्यक्ति मान के चलो ही पेन लेने गई, तो देखो सुनो, इसने पेन तो बाय किया है और इसने पेन सील किया है। अब समझना धीरे धीरे, इसने तो भाई पेन को खरीदा है और इसने बेचा है। ठीक है दोस्तों, समझना। बाय मतलब खरीदना, सील मतलब बेचना। एक पेन दो जगह वर्क करेगा, इस पेन को खरीदा भी जाएगा, बेचा भी जाएगा। जिसके द्वारा खरीदा गया है उसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य या इसको बोलते हैं हम लगात मूल्य, जिसका जिसका मतलब है कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दूसरा जो बंदा होगा, सॉरी जो इसने बेचा है, इसको बोलेंगे हम सेलिंग प्राइस। इसका मतलब होगा विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, विक्रय मूल्य। इसका मतलब ये जो पेन है मेरे द्वारा बेचा गया है तो मेरे अकॉर्डिंग सेल की गई है, दूसरे ने खरीदा उसके अकॉर्डिंग बाय किया है। इसका मतलब ये पेन दो जगह वर्क करेगा, कॉस्ट प्राइस का भी और सेलिंग प्राइस का भी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई कि भूमि के द्वारा पेन खरीदा गया तो भूमि के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य होगा और आल्या के अकॉर्डिंग बेटा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। यस सर, बोर्ड विक्रय मिलेगा, मूल्य, वेरी गुड, मिलेगा दोस्त, टेंशन मत लो, सब मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात समझो। जैसे मान के चलो ये भूमि नाम की एक लड़की है और ये आल्या है। अब होता क्या है कि इसने कोई भी चीज 400 रुपए की खरीदी और इसको इसने बेच दिया
500 रुपये में। बात समझना। सीपी देखो सुनना, अब मैं आप एक टर्म लिखता हूं, सीपी मतलब होगा क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में हम सीपी क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, और एसपी को बोलेंगे हम विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, सीपी का मतलब होगा सॉरी कॉस्ट प्राइस, और शेयर का होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एक चीज बताओ कि आप जानते हो कोई भी चीज मैं 400 रुपए की लेके आया और 500 रुपए में बेच दिया, कोई भी वस्तु में 400 रुपए में लाया 500 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब मुझे कुल मिलाकर दोस्त फायदा हुआ है कितने रुपए का, 100 रुपए का। 100 रुपए का मुझे फायदा हुआ है, तो 100 रुपए का मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ है दोस्त। 100 रुपए का मुझे क्या हुआ दोस्त, 100 रुपए का मुझे लाभ हुआ है दोस्त। इसको बोलेंगे प्रॉफिट हुआ है, मतलब मुझे जो प्रॉफिट हुआ है दोस्त कितने रुपए का हुआ है, 100 रुपए का हुआ है। 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्त। अब ऐसे ही मान के चलो, आल्या का तो एसपी है। अब जैसे मान चलो भूमि, कोई भी वस्तु, और ये आल्या है, समझना दोस्त। अब इस चीज को कोशिश करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि भूमि ने कोई भी चीज मान के चलो 600 रुपए में खरीदी और उसी चीज को उसने 400 रुपए में बेच दी। अब बात समझना, अगर एक वस्तु बेच खरीदने के बाद 600 रुपए में खरीदने के बाद उसने इसको 400 रुपए में दोस्त बेच दिया, सेल कर दिया, कि नो डाउट क्लियर है कि वी नो कि हम कि लॉस होगा कितने का, 200 रुपए का। लॉस होगा दोस्त कितने रुपए का, 200 रुपए का। कोई प्रॉब्लम, कितने का लॉस होगा, इसका मतलब मुझे हानि हो गई दोस्त। हानि क्या रुपए की हो गई, लॉस हो गया मुझे कितने का, 200 रुपए का। क्या आप इतनी बात जानते हो? इसका मतलब क्या हुआ कि देखो फॉर्मूला जो बनता है प्रॉफिट निकालने का बनता है एस पी माइनस के सी पी, और लॉस निकालने का जो फॉर्मूला बनता सी पी माइनस के एस पी। बट मेरी बात समझना दोस्त, बट मेरी बात समझना, क्या मेरी बात समझोगे? हाँ, मेरी बात समझने की कोशिश करना दोस्तों। क्या समझोगे कि ये जो फॉर्मूला है इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्त। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें इतना पता है, अब हम बड़ी क्लास में आ चुके हैं कि आप बड़े नंबर में से, बात समझना, लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस कर दो ऑटोमेटिक। अब हमें इतना तो पता है ना कि कोई चीज 600 रुपए की खरीदी, 400 की लॉस होगा, 200 रुपए का, और यहाँ 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है? यस। आदर्श यादव, एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो तो एक बात समझना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ दोस्त, कि आपने भूमि ने सीपी मतलब यह क्रयमूल में लिख देता हूँ हिंदी में भी, जिससे कि कंफ्यूजन आ रहा है आपको, और एसपी मतलब है विक्रम। ठीक है, हम बहुत लैंग्वेज में चीज़ों को चलाएंगे। ठीक है, कि नो डाउट कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि 400 रुपए की कोई भी चीज़ बाई हुई है और 500 की आपने सेल की है, उसके अकॉर्डिंग कि वी गॉट इट, कि हम कह सकते हैं कि जो हमें प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, 400 रुपए की बेच के 500 रुपए की बेची गई है खरीद कर, 100 रुपए का प्रॉफिट। ऐसे ही यहाँ इसने, यहाँ क्या किया, यहाँ इसने 600 रुपए की चीज खरीदी और 400 रुपए की बेच दी, इसका मतलब 200 रुपए का लॉस होगा। नो डाउट दोस्त कि 200 रुपए का हमें लॉस होगा। अब इसको ही हम एक क्वेश्चन करते हैं, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो भाई क्या दिया हुआ, मैं आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन साथ के साथ कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दो फिर क्वेश्चन, क्योंकि जिस जिस वे में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे उसी वे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पता है पहले का आंसर क्या होगा? 2500 रुपये। वेरी गुड बोर्ड एग्जाम। आकाश कब? जी सर। गुरुदेव स्लो था एसएससी क्वेश्चन। ओके, देखिए दोस्तों, अब मुझे बात समझना कि यदि कि देखो द परचेज प्राइस ऑफ आइटम्स इज 8000
and the selling price of the item is 10, 50, देन द प्रॉफिट ऑन द आइटम। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, देखो सीपी जो दिया हुआ दोस्त वो 8,000 रुपये दिया हुआ है, और जो एसपी दिया हुआ है वो 10,500 दिया हुआ है। तो मुझे बताओ तो क्या रुपये का प्रॉफिट है? तो कहोगे सर इनका डिफरेंट ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा 2,500 रुपये का। C4 चंडीगढ़, हाँ यस सर, C4 चंडीगढ़। देखो दोस्तों क्वेश्चन ये मत समझना कि बहुत सिंपल है, क्वेश्चन धीरे धीरे हार्ड भी आएंगे, हम आराम से करेंगे चीजों को, ठीक है। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, पर दूसरे क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि अब इसका जो कॉन्सेप्ट मैंने जो आपको समझाया उसी, अब देखो सुनो, ये तो क्लियर हो गया। अब आप मेरी बातों को समझना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना दोस्त, कि प्रॉफिट एंड लॉस में, हाँ नोट करके रखना है आपको, नोट की कि हमेशा सीपी को कितना मानोगे, सीपी को मानोगे 100 रुपीज, कितना 100, सीपी को हमेशा 100 मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब तक कि वो स्पेशल एसपी की बात दोस्त ना करे। यदि उसने उसने स्पेशल बात नहीं की, सीपी को 100 मानोगे, और दूसरी बात लॉस या प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पर होगा। किस पे होगा दोस्त, सीपी पर होगा। किस पे होगा दोस्त, सीपी पर होगा। किस पे होगा, सीपी पर होगा। तो हमेशा जो होगा दोस्त किस पे होगा, सीपी पे होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई, हमेशा किस पे होगा, सीपी पे होगा। ये दोनों बातों को याद रखना, फर्स्ट और सेकंड, कि सीपी हमेशा 100 मानोगे और लॉस प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा, सीपी पे होगा। अगर आपको ये बात क्लियर है तो यहाँ समझो। अब आप समझना कि आपको 100 रुपये का फायदा हुआ है, होगे सर, ये 100 रुपये का फायदा किस पे हुआ है भाई, 400 रुपये की वजह से तो हुआ है, सीपी की वजह से तो हुआ है। अगर आपको 100 रुपये बचे किसी भी आइटम में, तो वो क्यों हुआ है कि 100 रुपीज जो बचे हैं आपके पास, वो 100 रुपये किसकी वजह से, 400 रुपये की वजह से, इंटू 100, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 से 25, इसका मतलब कितना आ गया, 25% का क्या आ गया दोस्त, 25% का प्रॉफिट आ गया दोस्त, 25% का क्या आ गया दोस्त, प्रॉफिट आ गया दोस्त। तो बात समझना आप। ऐसे ही अब मुझे बताओ 200 रुपये का लॉस हुआ है दोस्त, किस पे हुआ है, 600 पे हुआ है, इंटू 100, डबल जीरो कितना आ गया, 1/3, और 1/3 कितना होता है दोस्तों, 33 सही 1/3%। इसका मतलब सीधा ये हुआ दोस्त, इसका मतलब सीधा ये हुआ दोस्तों कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालनी है तो सबसे पहले आपको ये होगी कितने रुपए का प्रॉफिट है, वो सीपी पे होता है, इंटू 100। ऐसी दोस्त मेरी बात समझने की कोशिश करना, ऐसी दोस्त अगर लॉस परसेंटेज होगा तो एल लॉस पे होगा, सीपी आएगा आएगा इंटू 100। सर क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि लॉस हो या प्रॉफिट हो दोस्त, लॉस हो या प्रॉफिट हो दोस्त, लॉस हो, लॉस हो या प्रॉफिट हो दोस्त, किस पे होगा हमेशा, ठीक है दोस्त। तो किस पे होगा, हमेशा सीपी पे होगा। क्या बात है ये, और तीसरी बात, ये एक बात, ये दो बात, ये स्लैट बहुत इंपॉर्टेंट स्लैट है दोस्तों, बात समझना। सीपी आप हमेशा 100 मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कितना दोस्तों 100 मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लॉस ऑफ प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होगी। प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालनी है तो पी इंटू सीपी होगा, इंटू 100 होगा। क्या बात क्लियर है? तो ऐसे ही जो अब कुछ सेकंड जो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन का आंसर दो, बहुत प्यार। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, बलजीत गेमिंग, सर रंजित सर सॉरी सर, मैंने गलती थी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा पढ़ा रहे हो मैथ। हेलो सर,
बलजी सर कैसे हो आप, ये बताइए। सॉरी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है थी। कोई नहीं, कोई बात नहीं, लगे रहो, ठीक है दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में। बताइए। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, सुनो। देखिए, इफ द रेशियो ऑफ परचेज प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द आइटम। किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। देखो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो दिया हुआ है दोस्त, वो दिया हुआ है 5:6। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी वस्तु मैंने 5 रुपए में खरीदी और 6 रुपए में बेच दी। कोई भी वस्तु मैंने 5 रुपए में खरीदी, 6 रुपए में बेच दी। इसका मतलब मुझे जो होगा दोस्त, लॉस होगा 1 रुपए का। सॉरी, प्रॉफिट होगा 1 रुपए। किस पे होगा? 5 पे होगा। अभी निकाला है इंटू 100। इसका मतलब 5 दूनी 10 कितना हो गया दोस्त? ये हो गया 20%। कितना हो गया दोस्त? 20%। 20% चंडीगढ़ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बात क्लियर है? रेशियो गिवन है आपको किसका? एसपी और सीपी का। क्रय मूल्य दिया हुआ आपको 5, जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ 6 और 1 रुपए का प्रॉफिट 5 पे हुआ दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए। ठीक है दोस्तों, बताइए। What is the percentage loss when the cost price and selling price and of an articles are in the ratio of 2? तो दोस्तों एक चीज बताओ, आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है। इतना समझो, आपने कोई भी चीज 5 रुपए में खरीदी दोस्त और 3 रुपए में बेच दी। कोई भी वस्तु आपने 5 रुपए में खरीदी दोस्त और 3 रुपए में बेच दी। इसका मतलब सीधा ये हुआ कि आपको लॉस हो गया दोस्त। कितने रुपए का? 2 रुपए का लॉस हुआ। किस पर? 5 पर। इंटू 100। अब देखो भाई, 5 दूनी 10, 40% आ जाए। B4 में आ जाए। क्या बात क्लियर है दोस्त? ओनली फोकस माई शुड बी वेरी गुड। 40%। अब पर बच्चे बहुत कम पढ़ते आते हैं सर, आप पर बच्चे बहुत कम पढ़ने आते हैं। कोई नहीं, लॉस में अनुपात आता है क्या दोस्त? अनुपात के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कोई नहीं, देखो दोस्तों, चीजें धीरे धीरे इंक्रीज होती हैं। आज कम है तो ज्यादा भी होंगे, आगे चल के और ज्यादा होंगे। टाइम लगता है चीजों में, जैसे आप लोगों को मैं समझने में टाइम लगता है, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, देखो। If the selling price of an article is 1 times of the cost price, then the gain percentage। देखो सुनो दोस्त, इससे पहले एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कि अगर कहीं पर 2x = 3y लिखा हुआ है, ठीक है दोस्त। यदि आप शादी में जाती हो, देखो मेरी बात समझना, मैं क्या बता, शादी में जाते हो, अगर आपका दोस्त भी शादी में जाता है, अगर वो न्यू ड्रेस पहन के आता है और आप भी पहन के गए,
तो आपके दिमाग में एक ही थिंकिंग आएगी कि यार इस व्यक्ति की, मेरे इस दोस्त की यार ड्रेस अच्छी है, मेरी ड्रेस अच्छी नहीं, या उसकी वॉच अच्छी है, मेरी वॉच अच्छी नहीं है। या जैसे मान के चलो दोस्तों कि घर में सब्जी बनी हुई है, लेकिन किसी पड़ोसी के यहाँ से सब्जी आ जाए तो यही कहोगे कि मम्मी सब्जी बनानी आप पे आती नहीं है, वहाँ कितनी अच्छी सब्जी बनती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ दोस्त कि हमें अपनी वस्तुएं, अपनी चीजें कतई पसंद नहीं आती हैं, हमें चीजें हमेशा दूसरे की ज्यादा पसंद आती हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि x को अपना चीज पसंद ना कि सामने वाले की आएगी। इसका x का जो मान होगा वो 3 होगा दोस्त, और y का जो मान होगा दोस्त वो 2 होगा दोस्त। x का जो मान होगा दोस्त वो 3 होगा दोस्त, और y का जो मान होगा दोस्त वो 2 होगा दोस्त। क्या इतनी सी बात समझ में आई दोस्त कि नहीं आई? इतना बताओ दोस्त। मैंने क्या बोला कि मान लो ये पप्पू है और ये हमारा बेचारा कालू है। अगर ये न्यू वॉच, ये भी वॉच लाया और दोस्त ये भी वॉच लाया, तो पप्पू को जो वॉच पसंद आई कालू की आई, कालू की पप्पू को पसंद आएगी। इसका मतलब ये है कि हमें जो अपनी चीजें कतई पसंद नहीं आती, हमें सामने वाले की चीजें अच्छी तरह से पसंद आती हैं, हम उस पर बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि जो x की वैल्यू होगी वो 3 होगी, y की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। इसी प्रकार समझना कि कहोगे सर इसका मतलब ये है, यदि विक्रय मूल्य, देखो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य होगा आपका, बताइए, विक्रय मूल्य होगा आपका एसपी। एसपी जो दिया हुआ है वो कॉमा लगने का मतलब, कॉमा का मतलब दोस्त बराबर होता है, कॉमा लगने का मतलब बराबर होता है, कॉमा का मतलब होता है इक्वल। समझ जाना, जब भी कॉमा कहीं लगे तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का देखो 5 दूनी 10, देखो ये आपकी जो वैल्यू गिवन है ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। किस में गिवन है? मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है। जब इसको मैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा, मतलब 5 दूनी 10 और 11/5। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि 5 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, एक को ऐड करूंगा, 5 नीचे लिखूंगा तो ये आ जाएगा 11/5। इसका मतलब जब मिक्स फ्रैक्शन को मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो दोस्त यहाँ प्लस होता है और यहाँ, सॉरी यहाँ गुणा होता है, प्लस होता है। इसका 11 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया दोस्त, मैंने आपको अभी बताया है, क्या बताया है कि दोस्त अभी बताया है कि आमने सामने इसकी वजह सीपी, एसपी के सामने नजर आ रहा है आपको कितना, 11। इसका मतलब जो एसपी का मान होगा वो 11 होगा और सीपी का मान 5 होगा। एक चीज और समझना दोस्त, एक चीज और समझना, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है a/3 और बराबर में b/4, इसका मतलब a के सामने 3 है और b के सामने 5 है। इसका मतलब a का मान 3 होगा और b का मान 4 होगा। मैं एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि चीजें की कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आए ही ना। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या, सॉरी इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे दोस्तों कि आपको जो प्रॉफिट होगा वो 6 रुपये का किस पे, 5 पे हुआ, इंटू 100 हो गया, और 5 से जब काटोगे तो 5 दूनी 10, कितना हो गया, 120। 120% T4 दिल्ली आ गया दोस्त, T4 क्या आ गया, दिल्ली आ गया। हाँ ओनली भी नहीं दोस्त, दिल्ली आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। हम्म, ओनली 4D, क्रॉस मल्टीप्लाई, वेरी गुड। हाँ कुछ भी हो सकता है दोस्त, बट एक अप्रोक्सीमेशन चीजें ली गई हैं, आप टेंशन मत लो, है ना। ठीक है दोस्तों सुनो, अब आपसे पूछा गया है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एन आर्टिकल्स इज टाइमिंग्स 4.3 टाइम्स ऑफ टाइम, इस टाइम्स गलत लिख गया। ठीक है, द गेन परसेंटेज, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 बार, जैसे विक्रय जो मूल्य है दोस्त वो क्रय मूल्य का 4/3 गुना है।
इसका होगा सेलिंग प्राइस जो होगा वो 4 होगा और कॉस्ट प्राइस आपका कितना होगा 3। कितना होगा दोस्त 3 होगा। तो 1 रुपये का लॉस हुआ दोस्त। 1 रुपये का लॉस किस पे हुआ है 3 × 1/3 का मतलब कितना 33 सही 1/3% दोस्त। 33 सही 1/3% दोस्त। बताइए अब आता आपका छठा क्वेश्चन। भाई हम इतने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्त कि आप देखोगे कि जब आप इन 200 क्वेश्चनों क्योंकि अप्रोक्सीमेशन 200 क्वेश्चन होंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, जिसमें प्लस डिस्काउंट भी होगा, है ना। आप टेंशन मत लेना, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर टाइप क्लियर करा जाएगा बिना टेंशन फ्री। ये नहीं है कि भाई साहब आग बोला, हम आग बोला कर दें क्वेश्चन को टेंशन फ्री। देखो बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं एक आदमी एक किलोना कार 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 में बेचता है। ए मैन बाय ए टॉय कार फॉर रेट 135 एंड सेल इट फॉर 150, तो फाइंड द गेन परसेंटेज। तो मुझे एक चीज बता दोस्त, जो कॉस्ट प्राइस है 135 है और जो आपका सेलिंग प्राइस होगा दोस्त वो 150 क्या होगा दोस्त 150। जब 150 होगा दोस्त एक चीज बताओ, तो क्या रुपये का फायदा हुआ, कहोगे सर फायदा हुआ है मुझे 15 रुपये। किस पे हुआ है 135 पर इंटू 15 कम 15 15 निम्मा 135 और 1/9 होता है 11 से 11%। ये मैं परसेंटेज में आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बताइए 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्या होगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम लोग वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो, नहीं तो डिसलाइक कर दो भाई। दो चीज होती है जीवन में। ए ह्यूमन बाइस एन आइटम्स फॉर रेट 950 एंड सेल इट फॉर 115, व्हाट द हर परसेंटेज प्रॉफिट राउंड ऑफ द राउंड ऑफ बताना दोस्तों। देखो सुनो, बात सेल की है 950 की और सेलिंग प्राइस है आपका 115। तो दोस्तों सबसे छोटा कर लो, छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो 0 से 0 रेशियो में कर लो इसे ना, रेशियो में 5 से 90 बार और 5 से 23 बार, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमेशा ध्यान रखो कोई भी वैल्यू को हम स्मॉल बना सकते हैं, रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जो इजी है उसको मत बनाओ, जो तुम्हें लगता तो डिफिकल्ट से बना लो। तो मुझे 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 19 पर इंटू 100। आप जानते हो दोस्तों 400/19, तो 19 दूनी 38 हो गए दोस्त, दो बचा 19 एकम 19 हो गया, 21% के राउंड ऑफ आए, राउंड ऑफ पूछा है 21%। तो दोस्तों टेंशन मत लो, बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन की भरमार है, टेंशन फ्री है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, टेंशन फ्री रहना। देखो दोस्तों मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो हो नहीं सकता ना दोस्त। तो मोहन भाई एच चेयर रेट 12,000 1200 इफ ही सेल्स इज द रेट 140 देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। दोस्तों मोहन 1200 रुपये में एक कुर्सी खरीदता है, यदि वह इसे 1440 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों सीपी जो होगा दोस्तों वो होगा आपका 1200 रुपये, जो एसपी होगा वो 1440 रुपये होगा। तो दोस्तों इसको छोटा भी कर सकते हो, मन नहीं तो मत करो। तो कुल मिला के मुझे कितना का 240 रुपये का फायदा हो गया, किस पर 1200 पर इंटू 100, डबल 0 12 दूनी 24 कितना आ गया 20%। C4 चंडीगढ़, ठीक है दोस्तों C4 चंडीगढ़।
क्वेश्चन नंबर 9 आता है, बताइए दोस्तों। देखो हर तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं, टेंशन मत लेना, बहुत प्रैक्टिस है। बहुत प्रैक्टिस, टेंशन फ्री, बहुत प्रैक्टिस है। क्वेश्चन की क्वांटिटी बहुत है और प्रैक्टिस भी बहुत है। ठीक है दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डी, आई एम कम बैक। ओके एग्जाम बोर्ड, आई एम कम बैक। देखो, रीता बाय ए टॉय कार फॉर 12,000 एंड सेल इट फॉर 12,000 एंड सेल इट फॉर 14,500। व्हाट द गेन। देखो, रीता ने उसे 12,000 रुपए में खिलौना खरीदा और उससे 12,000 रुपए में बेचता है, और इससे 14,500 में बेचता है, तो उसका लाभ पता। देखो दोनों, ये क्वेश्चन कहोगे सर क्वेश्चन गलत है ना, आप यही कहोगे सर क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, ये क्वेश्चन इसी बेकार आया था, और ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है जो आया, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ वेरी गुड। तो आया, तो देखो उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 12,000 रुपये, और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो 14,500। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस है 12,000 रुपये, सेलिंग प्राइस 14,500 रुपये। अगर मैं करना चाहूँ तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, ठीक है, और 5 से गया 24 बार, और 5 से गया 32, तो 5/24 इंटू 100। दोस्तों 4 से काटोगे 6 बार जाएगा, 4 से काटोगे 25, पंजी 125, ये 6 6 दूनी 12, और 20.83, तो मतलब A4 अलीगढ़ आ जाएगा। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की, जब भी जैसे 20 आ गया था हमारा आंसर आ गया था, हमें इससे आगे की सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी दोस्त। बताओ, ये क्वेश्चन ऐसे ही आ गया है, ये होगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये मैंने प्रीवियस इस वे में बनाई कि आप प्रैक्टिस भी कर सको, इसलिए SW का भी होमवर्क दूंगा मैं आप लोगों को इसमें। ठीक है, हाँ बताइए 11 में, इसलिए दोस्तों होमवर्क भी आपको मिलेगा बिल्कुल किसका, घर के लिए, टेंशन फ्री। देखो, जहाँ रेंट तो रेंट वर्क मिलेगा, और घर पर तो होमवर्क मिलेगा, और बाहर तो बाहर वर्क मिलेगा। देखो सुनो, द परचेज प्राइस ऑफ ए कैमरा इज 90% ऑफ सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज। एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है। क्रय मूल्य देखो, क्रय जो मूल्य है दोस्त, वो विक्रय मूल्य का कितना दिया हुआ है, 90%। दोस्त एक चीज बताओ, जीरो से जीरो कट गया, हो गया सर, कट गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 9, और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 10। 1 रुपये का किस पे फायदा, 9 पर इंटू 100, और जहां भी आपने 1/9 देखा तो 1/9 को A4 अलीगढ़। ठीक है दोस्तों, A4 अलीगढ़। दोस्तों क्वेश्चन सेम है, इसलिए इसको हो गया H। ठीक है दोस्तों, H स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 13। एक टाइप के में 4 4 से 5 5 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस अच्छी करेंगे दोस्तों, जल्दी नहीं है हमें कहीं भी। ठीक है, फाउंडेशन बैच का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिस अच्छी करा दी जाए, और हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तो हम, तुम्हें पता है कि फिर तो उखाड़ फेंकेंगे सब चीजों को हम।
आप लोग आंसर बताइए प्यार से, आराम से, क्या होगा? ठीक है, आंसर दो। ओनली फोकस, चीट नहीं कर रहे हो विरोधम। देखो दोस्तों सुनो, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/5वां हिस्सा है तो लाभ प्रतिशत है। इफ द प्रॉफिट इज द 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो लाभ, तो लाभ प्रॉफिट लिखोगे नहीं लिखोगे, कहोगे सर लिख दिया। लाभ किसका? विक्रय मूल्य का 1/5 हिस्सा है। ठीक है, ठीक है दोस्त, कहोगे सर कतई है प्रॉफिट। ध्यान देना, जो प्रॉफिट है वो लाभ का 1/5 हिस्सा है। इसका तो जो प्रॉफिट होगा दोस्त वो 1 होगा, और जो एसपी होगा दोस्त वो 5 होगा। ठीक है, अब मुझे एक बताओ कि आपने किसी वस्तु को 5 रुपए में बेच दिया है तो आपको 1 रुपए का फायदा होता है। यदि आप किसी वस्तु को 5 रुपए में बेचते हो तो दोस्त आपको 1 रुपए का फायदा होता है। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा दोस्त वो 4 रुपए। क्या होगा दोस्त? 4 रुपए। तो 1 का प्रॉफिट 4 पर है, इंटू 100 करोगे दोस्त तो कितना आ जाएगा? 25% आ जाएगा। D4 दे लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को लोगे आप HW में। ठीक है दोस्तों, बताइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। यूं ना मिलेंगे हम, करते रहेंगे मेहनत धुआंधार, आज नहीं तो कल लेके रहेंगे हम। दोस्तों सुनो, द परचेज प्राइस ऑफ ए चेयर इज रेट 1800 रुपए, लेटर ऑन ए परचेज प्राइस बिकम्स 21 रुपए, वाई परसेंट हैज द परचेज प्राइस ऑफ द चेयर इंक्रीज्ड। एक कुर्सी का क्रय मूल्य 1800 रुपए है, बाद में इसका क्रय मूल्य 2100 रुपए हो गया। 1800 रुपए से अगर कोई चीज 2100 रुपए हो गई है दोस्त, समझना ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में आया क्वेश्चन है। कौन सा? जीडी में। मैं ईयर्स लिखी नहीं है, कुछों की लिखी कुछों की नहीं लिखी। ठीक है, मुझे बताओ कि अगर आप 00 से 00 काट दोगे 3 से 6 बार, 3 से 7 बार, इसका मतलब कुल मिला के 1 रुपए का फायदा किस पर? 6 पे हुआ, इंटू 100, तो ये हो जाएगा 16 से 2/3%। 16 से 2/3%। तो अब ये आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अभी आ चुके हैं नेक्स्ट टाइप जो हम कल करेंगे। जब इन टाइपों को अगर मुझे कराऊंगा तो कम से कम आधे घंटे चाहिए, टाइमिंग हो चुकी है हमारी। और आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जितने दोस्त हैं सब लोगों को शेयर करना, वीडियो को फैलाना जरूर प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताओ लोगों के आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको हर टॉपिक कराया जाएगा बहुत डिटेल से। 15 क्वेश्चन कराए, हो सकता है आज क्लास आपके लिए इजी हो। आपको बहुत से लोगों को लगे सर क्या करा दिया है, बट मैं इतना कहूंगा दोस्त कि मैंने एक एक क्वेश्चन कराया आप लोगों को। हम इसी लेवल से चलेंगे और हाई लेवल तक चलेंगे दोस्तों। ठीक है, थैंक यू वॉच फॉर वीडियो।